आतंकवाद दोनों देशों के लिए एक साझा खतरा है और हम हमेशा भारत के लोगों के साथ खड़े हैं। भारत और इज़राइल की बात करें तो हम दोनों ऐसे देश हैं जिनकी आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति है। मुझे इज़राइल में भारत के विदेश मंत्री डॉ जयशंकर की मेज़बानी करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये एक अच्छा अवसर भी है मंत्री जी कि मैं आपको धन्यवाद दूं। नवंबर में दिल्ली की मेरी यात्रा के दौरान आपकी मेहमान नवाजी के लिए और भारत को मेरी यात्रा के बाद पिछले नवंबर में ही एक आतंकवादी हमले का सामना करना पड़ा। ये भारत के लोगों के लिए इस भयानक आतंकी हमले के लिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने का एक और अवसर है। आतंकवाद दोनों देशों के लिए एक साझा खतरा है और हम हमेशा भारत के लोगों के साथ खड़े हैं। हमारे संबंध, जैसा कि हम देखते हैं, एक दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी है और आज मेरा ये मानना है कि हम एक बहुत ही व्यापक और महत्वाकांक्षी कार्य योजना अपनाएंगे हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए वर्ष 2026 में। मुझे हमारी चर्चाओं की प्रतीक्षा है। भारत, जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भी है। तो मुझे विश्वास है कि भारत का ही भविष्य है और ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि हम उस भविष्य में अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। कृपया मंत्री जी। शुक्रिया। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि इज़राइल में वापस आकर बहुत खुशी हुई। हमारी मुलाकात आपकी भारत यात्रा के लगभग 1 महीने बाद हो रही है। इससे हमें बातचीत जारी रखने का मौका मिलता है हमारे संबंधों की दिशा पर और जो कुछ हमने हासिल किया है और आगे करने की उम्मीद है। लेकिन इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं सबसे पहले अपनी बहुत बहुत गहरी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहता हूं बॉन्डी बीच में हनुक्का समारोह में हुए आतंकी हमले के कारण हुई जान माल की हानि पर। मैं कहना चाहता हूं कि हम इसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। भारत और इज़राइल की बात करें तो हम दोनों ऐसे देश हैं जिनकी आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति है। हम आपके निरंतर समर्थन की सराहना करते हैं आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ हमारी लड़ाई में। आज मंत्री जी, जैसा कि आपने उल्लेख किया, हम अपनी रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा करेंगे जो वास्तव में पिछले दशक में बहुत महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुई है। इसमें G2G आयाम है, B2B आयाम है और लोगों के बीच P2P भी है। मैं कहूँगा आज हमारे संबंध कई क्षेत्रों को किसी न किसी रूप में छूते हैं, लेकिन हम अपनी टीमों द्वारा अंतिम रूप दी गई कार्य योजना के आधार पर उस दुनिया के लिए अपने संबंधों को उद्देश्यपूर्ण बनाने का काम करेंगे जो हमारा इंतज़ार कर रही है, क्योंकि हम कई मायनों में बहुत पूरक भागीदार हैं और हमें इसका अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। मैं क्षेत्रीय स्थिति के बारे में आपसे सुनना चाहूँगा। मैं कहना चाहता हूँ कि भारत गाज़ा शांति योजना का समर्थन करता है और उम्मीद करता है कि इससे एक स्थायी और टिकाऊ समाधान निकलेगा। मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने आज शाम को मेरे लिए अपने नेतृत्व से मिलने का भी प्रबंध किया है। मैं निश्चित रूप से राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी की शुभकामनाएं और सद्भावनाएं पहुंचाऊंगा। तो एक बार फिर आपके गर्मजोशी भरे स्वागत और मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद और सबसे बढ़कर उस भावना, खुलेपन और मित्रता के लिए जिससे आपने मेरा स्वागत किया। वापस आकर सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद मंत्री जी, धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.